अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनामे ज़ुहूर लोलाबी तहस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील शुरुआत बज तो अहम खबर कुठवा पे वनच बड़ खबर ब्रोह ये कुठवास मज सिक्योरिटी फोर्स तो मिलिटेंटन दरमियान इनकाउंटर शुरू सपोदमुत वन इनकाउंटर सपोद बिलावर इलाकस मज तम वि शुरू ये सिक्योरिटी फोर्स मिलिटेंटन हज मौजूदगी हवाला खास इतला मौसूल सपज यम पत सिक्योरिटी फोर्स तरफ पूर इलाक गैरस मज नन आव तो दौरान ये सिक्योरिटी फोर्सेस तरफ पूर अला गैरस में नन आव तक मिलिटेंटन तो सिक्योरिटी फोर्स दरमियान गोलिन हुंद तबादुल तो सपोदमुत इलाकस में तमाम दाखिली तो खर्जी वत बंद करना आमज तो ऑपरेशन बड़िस पैमानस पे जारी बड़ तो अहम खबर जिल कुठवा पे ये वनस इनकाउंटर बड़िस पैमानस पे जारी सिक्योरिटी फोर्स तो मिलिटेंटन दरमियान वन इनकाउंटर सपो तम वि शुरू ये सिक्योरिटी तरफ कार्रवाई करने दौरान ये गोलिन हुंद तबादुल तो सपोद तक वनस बड़िस पैमानस पे इनकाउंटर जारी यह कत पावन लायक कहें दह ब्रोह तह सपोद अत इलाकस मज इनकाउंटर ये मुख्तसर गोलिन हुंद तबादुल सपोद तो तम पत इनकाउंटर खत्म सपोद लेकिन आज ब्या इनकाउंटर शुरू सपोदमुत कुठवास मज कुठवा के बिलावर इलाकस मज ये वनस आखिरी इतला वातनस ताम गोलिन हुंद तबादुल ते दोनों तरफ जारी अत पे करो मजीद कत बात सन नुमाइंद वनस कुठवा पे बराह रास्त जड़े उतरन खैर मकदम आपका न्यूज़ में क्या मजीद तफसलात है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा खासकर कुठवा के बिलावर इलाके में ही कुछ दिन पहले इनकाउंटर हुआ था, मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ था, उसके बाद हमने खामोशी देखी। उसी इलाके में आज फिर से इनकाउंटर शुरू हुआ है, क्या कुछ मजीद जानकारी आपके पास है? बस बढ़िया। देखिए, अगर सूत्रों की माने तो एक आतंकवादी को घेरा हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस में, और ये इलाका जो है, जिस तरह से हमने कमाड़ नाके की बात की थी पिछली बार, तो वो भी घने जंगलों से जो है वो घिरा हुआ था, और उसके बाद जो है लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन चला। और अब ये अगर मैं इलाके की बात करूं, ये इस इलाके को नजोट बोला जाता है, नजोट इलाका है, ये बिलावर के पास ही ये पड़ता है। यहाँ पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जो है वो जारी है। अभी तक ये नहीं ऑफिशियली स्टेटमेंट आई है कि कितने आतंकवादी हो सकते हैं, पर हम आपको ये भी बता दें कि हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, क्योंकि एरिया काफी ज्यादा घना जंगलों से घिरा हुआ है। कोहरा भी इस वक्त जो है वो पड़ना शुरू हो जाता है, तो जिससे जो है आतंकवादियों को आसानी होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो क्या ये माना जाए कि जो इससे पहले इनकाउंटर हुआ था वहां पर जो मिलिटेंट थे, क्या ये वही मिलिटेंट हो सकते हैं? बिल्कुल, एक चीज आपको हम जरूर बताना चाहेंगे कि ये जो इलाका है नजोट, ये बिल्कुल कमाड़ के बिल्कुल पास ही पड़ता है, क्योंकि ये सारी पहाड़ी बेल्ट है, तो पहाड़ों से होते होते हुए ये आतंकवादी जो है आगे का रास्ता तय करते हैं, क्योंकि घने जंगल है, जिस तरह हमने आपको पहले बताया, घने जंगलों से घिरा हुआ एरिया है। ये बिल्कुल मांडली को जोड़ता है, कमाड़ को जोड़ता है, नजोड़ को जोड़ता है, बिलावर को जोड़ता है। ये सारा इलाका ऐसा ही है, तो हम कह सकते हैं, मान सकते हैं कि ये वही आतंकवादी है जो कमाड़ से जो है वो फरार हुए थे। क्या अभी तक पुलिस की तरफ से कोई तस्दीक या कोई बयान उनका सामने आया है कि यहाँ पर कितने मिलिटेंट हो सकते हैं? नहीं, अभी तक उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, क्योंकि सोर्सेज के हवाले से ही ये खबर आ रही है कि एक आतंकवादी है, एक आतंकवादी जो है वो किसी के घर में खाना खाने और खाना लेने आया था। तो अभी तक ये भी नहीं सामने किया है पुलिस ने, ना ही सिक्योरिटी फोर्स ने, कि किसके घर पे आए थे। पर सोर्सेज के हवाले से ये खबर जरूर आई है कि आतंकवादी नीचे आया था और वो किसी घर में खाना खाकर भी गया और खाना लेकर गया। तो जैसे ही इसकी सूचना सिक्योरिटी फोर्सेज को मिली, तो तुरंत जो है सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर पहुंच गई, और तमाम वहां पर जो है पूरे एरिया को जो है, अगर साफ तौर पर बताया तो पूरी तरह से घेर लिया गया है, क्योंकि तलाश की जा रही है। और अभी तक यही बताया जा रहा है कि शायद एक ही आतंकवादी जो है वो हो सकता है जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरा हुआ है। क्या गोलियों का जो तबादला हुआ था, फायरिंग का सिलसिला, क्या वो अभी भी इलाके में जारी है या अब खामोशी देखी जा रही है? देखिए, अभी तो खामोशी है, पर अगर हम बात करें कि कुछ घंटों पहले की, कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी गोलीबारी की जाती है, क्योंकि जब सर्च चलता है, सर्च के दौरान जो है जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस आगे बढ़ती है तो थोड़ी गोलियां भी चलाती है। तो हम मान सकते हैं कि शायद ये वही गोलियों की आवाज है, सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो आगे बढ़ रही है इस आतंकवादी को ढूंढने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए उतरन शर्मा।
कुटवा से तफसलात फराम कर रहे थे तो ये वन कुटवा बिलावर इलाकस मज इनकाउंटर वनस जारी सिक्योरिटी फोर्स तो मिलिटेंटन दरमियान तो यह सुई इलाके कह दह ब्रोह तक इनकाउंटर सपो तो वनस बड़िस पैमानस पे ब्या इनकाउंटर जारी तो वन मिलिटेंट हेक अत झड़पी मज छुपित तो बड़िस पैमानस पे इनकाउंटर जारी वनस ब्या बड़ खबर जनूबी अनंतनाग पे वनस बड़ खबर ब्रोह कुन आम ये गुडोल इलाकस मज वनस सिक्योरिटी फोर्स तरफ बड़िस पैमानस पे तलाशी कार्रवाई करने बड़ तो अहम खबर जनूबी पे अनंतनाग किस गुडोल जंगलातस मज सिक्योरिटी फोर्स तरफ तलाशी कार्रवाई शुरू करना आमज वन मुश्तबा नफरन हज मौजूदगी पत आव पूर इलाक घेरस मज नन सिक्योरिटी फोर्स तरफ तो अगरचे वनिक ताम फायरिंग या झड़पी हज कह इतला ताहम मजीद सिक्योरिटी फोर्स इलाकस मज तैनात करना आमत तो बड़िस पैमानस पे वनस सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन वनस अनंतनागस मज जारी जनूबी अनंतनाग जिले किस गडोल जंगलातस मज सिक्योरिटी फोर्स तरफ तलाशी कार्रवाई शुरू करना आमत वन अकिस मखसूस कार्रवाई पे आई सर्च ऑपरेशन शुरू करना चूँकि इलाकस मज मुश्तबा अनासरन हज नकलो हरकत वुचन आमज यम पत लुकन हज हिफाजत यकीनी बनाने हवाल सिक्योरिटी फोर्स तरफ तलाशी कार्रवाई शुरू करना आई तो आखिरी इतला वातनस ताम तलाशी कार्रवाई जनूबी हंदिस गडोल जंगलातस मज बड़िस पैमानस पे जारी खबरनामस में पको ब्रोखुन जम्मू कश्मीर LG इंतजामिया तरफ अकिस कार्रवाई दौरान मिलिटेंट सरगर्मियन मज मुबैना मुलवस आसन किस इल्जामस मज 5 सरकारी मुलजिम नौकरियों निश बरतरफ करना आमद यह कार्रवाई LG मनोज सिन्हा सिंदन अहकामातन पे करना आमज यमन मुलजिमन मज वस्ताद लेबॉर्टरी टेक्नीशियन असिस्टेंट लाइनमैन महकमे जंगलातुक फील्ड वर्कर तो महकमे सेहतुक मुलजिम तो शामिल इंतजामिया तरफ वन आमद बरतरफ मुलजिम सरकारी ओहदन हुंद गलत इस्तेमाल करान यम पत यह कार्रवाई अमले मज अन्न आई फौजी सरबरा उपेंद्र द्विवेदी सिंह तरफ वन आमद जम्मू अंदर वरी 2050 मज मस्बत तब्दीली वुचन आमज तमो वोन मकामी नौजवान हंद मिलिटेंटन सफन मज शामिल सपदन आसनस बराबर ये जन वरी 2050 मज आय मुख्तलिफ ऑपरेशन दौरान जम्मू मज 31 मिलिटेंट हलाक करने यमन मज 65% पाकिस्तान मिलिटेंट ये जन पहलगामस मज मुलवस मिलिटेंट ऑपरेशन महादेवस मज हलाक करना आय In J&K since 10th May, the situation along the Western Front and J&K remains sensitive but firmly under control. In 2025, 31 terrorists were eliminated, of which 65% were Pakistan origin, including the 3 perpetrators of the Pahalgam attack neutralized in Operation Mahadev. Active local terrorists are now in single digits. Terrorist recruitment is almost non-existent, only 2 in 2025. Clear indicators of positive change in J&K include robust development activity, revival of tourism and peaceful Sri Amarnath Yatra, which saw more than 4 lakh pilgrims exceeding the 5-year average. The theme of terrorism to tourism is gradually taking. दुरुस्त जम्मू मज 26 जनवरी पेश नज़र सिक्योरिटी हंद सख्त इंतजाम करने आमद तो शहर श्रीनगरस अंदर ते हसास मकामातन पे सिक्योरिटी फोर्स नाक कायम करना आमद ये मशकूक नफरन हंस प्रसगर तो तलाशी करने अत मौके पे गाड़ियन हंस ते चेकिंग करने तो सिक्योरिटी अलर्ट थवना आमज युथ न नाखुशगवार वाक़ पेश यी गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइकुश इमवाल मजीद तफसील फराम करान 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल वादी कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जबकि श्रीनगर शहर समेत वादी कश्मीर के दीगर अजला में जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जानिब से चेकिंग और फ्रिस्किंग के अमल में तेजी लाई गई है। हम इस वक्त श्रीनगर शहर में मौजूद है, जहां पे फोर्सेस की जानिब से राहगीरों की तलाशी ली जा रही है, जबकि 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स को रोककर उनकी
बारीक बीनी से चेकिंग और फ्रिस्किंग की जा रही है, जबकि आई कार्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं। 26 जनवरी की तकरीबात के सिलसिले में श्रीनगर शहर के हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से चेकिंग पॉइंट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, जबकि रात के दौरान भी गश्त को तेज किया गया है। इसी तरीके से वादी कश्मीर के दीगर मकामात पर भी यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नज़र सिक्योरिटी की चेकिंग और फ्रिस्किंग के अमल को तेज कर दिया गया है, जबकि हसास मकामात पर फोर्सेस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। यौम जमहूरिया की तकरीबात को पुरअमन और पुरअहसन इनेकाद के पेश नज़र इस तरीके से श्रीनगर शहर और वादी के दीगर मकामात पर जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जानिब से ये चेकिंग और फ्रिस्किंग का अमल तेज किया गया है। वाज़ेह है कि 26 जनवरी की सबसे बड़ी तकरीब जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में मुनक्किद होगी, जहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे, जबकि श्रीनगर शहर में सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद होगी। तहम तकरीबात से कबल बख्शी स्टेडियम और दीगर मकामात पर फोर्सेस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि गश्त को भी बढ़ा दिया गया है। साथ साथ सीसीटीवी कैमरास के जरिए से भी सर्वेलेंस पूरे शहर को की जा रही है। गुलिस्तान न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट नईम के साथ इमरान। वादी कशीर में सर्दी हज शिद्दत लगातार महसूस करने यमकिन आम लुक मुश्किलन मज हेन आमद। दुरुस्त कशीर मज दर्जा हरारत मनफी रिकॉर्ड करने तो अक्सर कोलन क्रेलन तो दरियावन तुलकतर लगमत यम सद आम लुक मुश्किलन मज हेन आमद। पेश बारामुल्ला पे गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद सुंद यह खास रिपोर्ट। कश्मीर में इस वक्त सर्द तरीन मौसम, हालांकि इस सर्दी की वजह से लगातार जो है लोगों के जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी उरूज पे रहते हैं, खुसूसन अगर हम इस चले कलान के दिनों के हवाले से बात करें, क्योंकि इस ठिठुरती सर्दी की वजह से जो है लोग जो है बेहाल हो चुके हैं। क्योंकि देखा जाए सर्दी में लगातार जो है इजाफा ही देखने को मिलता है, यानी कि काफ़ी सर्दी जो है वो महसूस की जाती है। जो लोग सुबह सवेरे निकलते हैं उनको भी काफ़ी सारी मुश्किलातों से दो चार होना पड़ रहा है। यानी कि देखा जाए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके का सूरत हाल यहाँ पे बन चुका है, और पूरी तरह से जो है यहाँ पे नदी नालों के साथ साथ चाहे हम यहाँ पे दरियाई जेलम में जो पानी की सतह है वो बिल्कुल जो है कम होती जा रही है। यानी कि जो नदी नालों में पानी था हालांकि वो भी बिल्कुल जो है जम चुका है। यहाँ पे एक इलाका है यानी कि नौशहरा इलाके की बात करें जहाँ पे एक जल शक्ति महकमे की एक पाइपलाइन जो है वो लीकेज थी, हालांकि उस लीकेज को का जो पानी है उसको ये सूरत हाल बन गया है। यानी कि देखा जाए लगातार जो है रात को जो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, इसकी वजह से जो है काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो है ये पानी जम चुका है। आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा कब तक जो है बारिशें होंगी, कब तक जो है बर्फबारी होगी, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के तौर पर महकमे मौसमियात की जानिब से जो प्रेडिक्शन दी गई 20 तारीख के बाद जो है बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिशें होंगी, बर्फबारी होगी, और उसके चलते जो है लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। और देखा जाए यहाँ पे कई एक मुकामात है जहाँ पे पूरी तरह से जो है ये पाइपलाइन जो है वो जम गए हैं। हालांकि यहाँ पे जल शक्ति के जो मुलाजमीन हैं वो भी बाकायदा तौर पर जो है ग्राउंड ज़ीरो पे जो है दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि पिछले दिनों में भी उनको काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, और इस समय भी काफ़ी सारे जगहों पे जो है वो एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पे अपना काम जो है बखूबी से अंजाम दे रहे हैं। यानी कि इन पाइपों में से कोरा जो है वो लगातार जो है निकाला जाता है ताकि लोगों को जो है सफ़र ना करना पड़े। यानी कि देखा जाए इस वक्त बाकायदा तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके का कोरा यहाँ पे लगा हुआ है। यानी कि इस तरह के जो मनाजिर हैं वो अपरिशस के इलाके में जो है देखने को मिलते हैं, चाहे खुसूसन कुंगडोरी हो, अफरवट हो, गुलमर्ग हो, सरंसफाल हो या दीगर मुकामात पे। और इसी तरह का जो सूरत हाल है वो नौशहरा के इलाके में जो है वो देखने को मिलता है। और जो ही यहाँ पे बर्फबारी होगी, जो ही बारिशें होगी, तब जो है यहाँ के लोगों के जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और इस कोरे में भी यानी कि इस सर्दी में भी काफ़ी कमी पेशी आएगी। हिसान हुसैन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़।
شہر سرینگر تو واریاہن دویمین مٲدانی علاقن مز ییٚتہِ شیٖنُک انتظار تتہِ چھِ محکمہ موسمیاتن پیشن گوئی کٔرمٕژ زِ 15 جنوری تام چھُ موسم خۄشک روزنُک امکان ییٚلہِ زن 16 تہٕ 17 جنوری بالٲیی علاقن مز ہلکہٕ شیٖن پٮ۪تھ ہیٚکہِ تہٕ 20 جنوری پٮ۪ٹھ 25 جنوری تام مٲدانی علاقن مز تہِ بحری شیٖن پٮ۪نُک امکان چھُ تہٕ لوٗکن چھِ امہِ حوالہٕ احتیاط ورتاونس پٮ۪ٹھ زور دِنہٕ آمُت. کیا سری نگر میں بھی برفباری ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ بے صبری سے سری نگر کے لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ برفباری یہاں پر بھی ہو، کیونکہ ابھی تک برفباری جو ہے سری نگر میں نہیں ہوئی ہے. اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے آفیسر ملک مبین احمد ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ برفباری جو ہے یہ بھی بہت ساری افواہیں پھیل رہی ہے کہ سری نگر میں بھی برفباری ہوگی اور باقی ایریاز میں بھی بہت ہی ہیوی سنو فال ہونے والی ہے. کیا کچھ صورتحال رہنے والی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. ابھی یہ جو ابھی سچویشن ہے ابھی کلاؤڈی ہے، اور آج بھی یہاں دیکھا گیا ہے کہ مینلی کلیئر اسکائز کی وجہ سے ہمارے یہ جو منفی درجہ حرارت ہے ان میں کمی دیکھی گئی ہے اور بلو نارمل منیمم ٹیمپریچرز درج کیے گئے ہیں. وہیں اگر ہم جموں کی بات کریں، وہاں فوگی کنڈیشنز ہیں اور اسپیشلی مارننگ آورس میں وہاں لوگوں کو چلت فرت میں بھی بڑی پریشانی درپیش ہے. تو جہاں پریسپٹیشن کی بات ہے، ہمیں لگ رہا ہے ابھی آج 13th ہے، 18th کو ہمیں لگ رہا ہے 18th سے آنورڈس ایوننگ آف 18th کو ہمیں لگ رہا ہے ایک WT، لیکن وہ فیبل ٹائپ. انفیکٹ 15 کو بھی یہاں فیبل WT اپروچ کر رہا ہے، جس کے چلتے یہ جو ہمارے ہائر پیکس ہیں، ہائر ریجنس ہیں، وہاں آئسولیٹڈ پاکٹس پہ پاسبلٹی ہے ہلکی پھلکی برف باری کا. تو جہاں ہم بات کریں گے 18 لیٹ نائٹ کی، 18 میں ہمیں لگ رہا ہے ٹھیک ٹھاک WT اپروچ کر رہا ہے، جس میں زیادہ تر اس کے یہ جو اثرات ہیں امپیکٹ کشمیر ڈویژن میں ہی رہے گا، جموں میں اس کا زیادہ نہیں رہے گا. اور ہمیں یہ جو ہائر ہمارے ریچز ہیں وہاں سنو فال کے چانسز سری ہیں. نگر میں کیا کچھ حال ہوگی؟ سری نگر میں برفباری یا پھر ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیے ویٹ اسپیل تو سری نگر میں ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب سنو فال ہوگا، اور جو آپ ہیوی سنو فال کی بات کر رہے ہیں اس میں پاسبلٹی نہیں ہے ہیوی سنو فال کی. ہاں لائٹ ٹو ماڈریٹ سنو فال، وہ بھی پیکس پہ. ہاں ہلکی پھلکی برف باری سری نگر میں بھی ہو سکتی ہے، اس کو ہم ابھی رول آؤٹ نہیں کریں گے. پھر بھی ہم ابھی سسٹم کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ برف باری پہاڑوں پہ لائٹ ٹو ماڈریٹ ہو جائے گی. وادی کشیر میں لگاتار خشک موسم روزن کن آبی ذخائر خشک ہیٚتمٕتۍ سپدٕنۍ، ییٚمہِ کِنۍ چنابٕچ قلت تہِ کینٛہَن علاقن منٛز محسوٗس چھِ کرنہٕ یِوان. جنوبی کشیر پلوامہ کٮ۪ن مقٲمی لوٗکن ہُنٛد ونُن چھُ زِ یہِ دۄیہِ پتہٕ کالہِ چِلے کلانس منٛز واریاہ شیٖن اوس پیوان، تاہم پٔتمیو کینٛژو ؤرۍیو پٮ۪ٹھ چھِ لگاتار شیٖن تہٕ روٗدٕچ کمی وٕچھنہٕ یِوان، ییٚمہِ کِنۍ موسمی حالاتن منٛز منفی تبدیلی آیہِ. تِمو ووٚن زِ لگاتار خۄشک موسم روزنہٕ کِنۍ چھِ باغہٕ وٲلۍ تہٕ زٔمیٖندار تہِ تشویشس منٛز ہٮ۪نہٕ آمٕتۍ تہٕ سٲری چھِ بے صبری سان شیٖنُک انتظار کران. جو ہمارا یہاں موسم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے بنایا ہے، برف باری اور بہت زیادہ دیر تک سرما رہنا ہمارے لیے ایک نعمت ہے. یہ یہاں کے آب و ہوا کے لیے لازم ملزوم چیز ہے، چونکہ یہاں کے جو پیڑ پودے ہیں وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ ان کے لیے برف بہت زیادہ ضروری ہے. جب برف نہ ہی ہو تو مان لو کہ ان کا جو یہ مطلب ان کا جو توازن ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ تو سب بگڑ جاتا ہے، اور اس طرح سے بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہوں گی درخت میں. مثلاً پہلے ہی شگوفے نکلیں گے اور اس کا جو فروٹ سیٹ ہے وہ تو بہت کم ہوگا. پھر بھی یہاں کے جو چلنگ آورس ہے سیب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، سیب میں بھی اتنا فصل نہیں آئے گا. اور اس طرح سے جو بہت ساری بیچ ہیں جن کو اسٹریٹیفیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے، ان میں بھی اتنی اچھی پیداوار نہیں ہوگی جتنا یہاں ہوتا ہے. آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت جو موسمی حالات چل رہے ہیں پوری وادی میں، اس سے دن بہ دن نقصان ہی پڑے گا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے، اگر بارش نہ ہوئی، برف نہ ہوئی، اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں چلے کلان بھی چل رہا ہے. چلے کلان میں بہت برف باری ہوتی تھی، لیکن اس وقت جو ہمیں نظر آتا ہے کہیں پر نہ بارش ہے نہ برف ہے. اور جس سے کہ اگر آنے والے وقت میں جو ہمارا یہ ہارٹیکلچر اور ایگریکلچر ہے یہ بہت متاثر ہوگا.
जिसकी वजह से आम लोग भी परेशान होंगे। अब जो प्रेडिक्शन लोहरी हुन त्यौहार आज जोशो खरोश सान मनाने यवान अम हवाल आवाज बाजरन मज ते रश वुचने ये आम लुक खरीदारी मज मसरूफ वुचने आए। आज शामन ये रिवायती तकरीबन हुन संज करने यी तत यह सर्दी अलविदा करना यिल जन बहारों की इस्तकबाल करना। अंकल, लोहड़ी का पावन पर्व है, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं लोहड़ी की। क्या कहना चाहेंगे इस पावन पर्व के? इस पावन में कहना चाहते हैं भाई ये लोहड़ी का त्योहार बनाना चाहिए। हमारे लोग जो है इसको भूल गए हैं, दोबारा आना चाहिए। नहीं पुराना लाना, पहले छज्जे बनाना आते थे, छज्जा बना के लोहड़ी मांगना जाते थे। अब तो कोई जाता नहीं मांगता है कोई भी। फिर भी आना चाहिए ये हमारा डोगरी का जो है ना, ये डोगरी कोई आजकल डोगरी भूल गए लोग, डोगरी में आना चाहिए। दोबारा देखो बच्चे हार बनाए हैं, अब लोग डालते हैं। तो पहले पुराने बुजुर्ग बनाते थे, अब तो कोई बनाता नहीं है, अब टाइम ही नहीं होता किसी के पास। ये तो हार किसको डालते हैं? बच्चों? ये बच्चों को डालते हैं जिसका पोतरा हो। लोहड़ी त्योहार के लिए लोग इंतजार करते हैं, इसको रात में सेलिब्रेशन करते हैं। इसको सारे मतलब कि लोग डोगरों का त्योहार होता है ये, इसको अच्छे से मनाना चाहिए। लोग मांगते हैं, इससे हमें बहुत खुशी होती है। लोहड़ी आई है, हम मांगते जाते हैं, लोग छोटे छोटे बच्चे आते हैं मांगने के लिए। इसलिए त्योहार के लिए बहुत एक्साइटमेंट होती है लोहड़ी के लिए। कितनी खुशी होती है जब लोहड़ी का त्योहार आता है। वो ये डोगरों की होती है, ये डोगरे लोग मनाना चाहिए, क्योंकि आजकल डोगरे लोग बहुत कम मनाते हैं। ये लोग आजकल ये फेस्टिवल बहुत कम चल रहा है, लोग कम कर बैठे हैं ये लोग करने के लिए। वैसे फेस्टिवल में हार वगैरह बनाने के डाल। इस लोहड़ी के पर्व त्योहार पे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो डोगरी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। और मेरी सबसे यही निवेदन है कि डोगरी कल्चर ये हमारा डोगरों का त्योहार है। इसमें जो डोगरी संगीत लोहड़ी के दिन मजीद मनाए जाते हैं, तो हमें डोगरी को। उत्तर भारत का सबसे बड़ा त्योहार लोहड़ी, जिसका हर कोई जो है वो इंतजार करता है। और आज शाम को लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इस समय बाजार सज चुके हैं और लोग खरीदारी करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। तमाम बाजार में सामान रखा गया है, वो सामान जो कि लोहड़ी के त्योहार में जो है वो यानी कि लोहड़ी के त्योहार में जो है वो अग्नि को अर्घ दिया जाता है। और इसी के साथ जो है वो खाने पीने का सामान रखा गया है। दुकानें यहाँ पर सजाई गई हैं, अलग अलग दुकानें आप देखेंगे जहाँ पे सजाई गई हैं और धूमधाम से लोहड़ी का त्योहार जो है वो मनाया जाता है। इस लोहड़ी के शुमाली कशीर बंडपोर के रोजन वाले लोगों की शिकायत मालूम जे अशम सुंबल फुट ब्रिज हालत खस्ता हाल सब्ज मज यमकिन लुक तशवीशस मज हेन शामिल। तमो वोन जे कदलच मरम्मती काम वन ते नामुकम्मल यमकिन कदलस पे सफर करने दौरान खौफ महसूस करने तमो अवाल जिले इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन दिन तो जेर इल्तवा मरम्मती काम मुकम्मल करने सवाल गसन संजीद कदम तुलने यन युथ लुकन हंद खदशात दूर सपदन। कुछ काम जो है R&B ने उसमें किया है, 1,60,000 उसमें जो पैसा था उन्होंने आधा काम किया, लेकिन ना जाने किन वजूहत पर उन्होंने जो है आधा काम वहीं पर छोड़ा है। और अफजल साहब से गुजारिश करते हैं कि इस पर जो है फिलफोर दोबारा काम शुरू किया जाए, ताकि लोग जिस तरह से मुश्किलात झेल रहे उन मुश्किलात से उन्हें आज़ारा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 2005 में उसकी संग बुनियाद डाली है। वही मुफ्ती सईद जिन्होंने वो फुट ब्रिज जो है अशम को एक गिफ्ट दिया है, और उसी के बिना पर जो है लगभग 1 लाख से जायद लोग उबूर मुरूर करने में जो है वो पुल जो है वो फुट ब्रिज जो है वो लोगों को जो है फ़ायदा देता है। अस्सलामु अलैकुम। RMBS करान गुजारिश मेहरबानी कर प्लेट मतलब क्रैक अड़ मान हद खो ज्यादा क्रैक प्लेट क्या बाइक वाल रेडी वाल अपर क्या कुछ अगर तुथ एक्सीडेंट क्या तुम सू दरियावस मज दरियामुत शिस्तर हमेशा के लिए RMBS अपील करान मेहरबानी कर शहर श्रीनगर दरेश कदल के रोजन वाले लोगों की शिकायत बावन जे मकामी सड़कें पे बज गाड़ पकान यमकिन अंद पक मकान मज खतर महसूस करने तमो वोन जे बजन गाड़न हज हलचल रिहायशी मकान मज महसूस करने यमकिन लुक तशवीशस मज हेन आमद। बजन गाड़न हंदिस आमद रफ्तस पे गई पाबंदी लागन यन युथ इन खदशात दूर सपदन। क्या चला रहे हो भाई?
तो नाज़रीन, ये कोशिश खबर नाम यतन सयान 7 बजे सपदे बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाज़त, खुदा सवाल।